डियर स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 4.6 सॉल्व कर रहे थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक हो गए थे। अब इस लेक्चर में हम लोग 7 से आगे के और 7 भी क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो इसमें दिया है क्वेश्चन निम्नलिखित प्रश्न 7 से 14 तक प्रत्येक समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए। 7th क्वेश्चन है 5x + 2y = 4, 7x + 3y = 5। तो इसे नोट कर लीजिए और फिर सॉल्यूशन हल करते हैं। तो आइए इसका सॉल्यूशन है, पहले हम ये दिया गया समीकरण निकाय को लिख लेंगे। तो लिखिए, दिया समीकरण निकाय (5x + 2y = 4, 7x + 3y = 5। अब हम इसे आव्यूह समीकरण के रूप में लिख लेते हैं। इस समीकरण निकाय को आव्यूह समीकरण रूप में लिखने पर तो इसे लिख लेते हैं। कैसे? जो युगपत समीकरण है उसमें चर राशियां हैं, उनके गुणांकों को हम रो और कॉलम के रूप में इसी प्रकार लिख लेते हैं। तो आइए 5 और पहले समीकरण में 5x का गुणांक है, फिर इसमें y का गुणांक 2 है, 2 लिख लेंगे उसी रो के रूप में। अब सेकंड समीकरण में x का गुणांक 7 है, 7 और y का गुणांक 3 लिख लिया। इस प्रकार इसे हमने मैट्रिक्स के रूप में लिख लिया। अब चर राशियां हैं, इसे भी मैट्रिक्स के रूप में लिख लेते हैं। और जो बराबर में क्वांटिटी हैं इसके रैखिक समीकरणों के, तो उनको भी मैट्रिक्स के रूप में लिख लेते हैं। अब ये समीकरण हमारा आव्यूह रूप में लिख गया है। तो पहले वाले को हम a मान लेते हैं। a बराबर 5, 2, 7, 3 ये मैट्रिक्स मान ली हमने। और दूसरी वाली मैट्रिक्स को x मान लेते हैं चर। तो ये x y हो गई मैट्रिक्स। और बाद वाली में जो बराबर में है उसे हमने b मान लिया। तो इस प्रकार हम इस आव्यूह रूप में जो समीकरण है इसको ax b के रूप में लिख लेते हैं। इसे आव्यूह समीकरण को 1 के रूप में लिख लिया। अब इसी को हम ax = b रूप में समीकरण 1 को लिख देते हैं। समीकरण 1 को ax बराबर b के रूप में लिखने पर
लिख गया है, मान रख दिए हमने समीकरण 1 में ए एक्स और बी के, तो ये बन जा गया है ए एक्स इज इक्वल टू बी। अब हमें इससे स्थिति फर्स्ट में हमने सॉल्व कर लिया था, एक्स बराबर आया था ए इनवर्स बी। तो अब हमें एक्स का मान है एक्स बाई इस तरह से मैट्रिक्स, और ए का मैट्रिक्स है 5 2 3 7 3, इसका इन्वर्स निकालना है, इंटू बी 4 5। इस टाइप से ये हमारे मान हो गए हैं। तो हमें एक्स बाई का मान निकालने के लिए इस वाले का इन्वर्स लिखा है, इन्वर्स निकालना पड़ेगा ए वाले का, और बी की गुणा कर दें और फिर इससे तुलना कर देंगे तो एक्स और बाई के मान ज्ञात हो जाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं ए इन्वर्स का अस्तित्व है या नहीं। तो इसे समीकरण 2 डाल लिया हमने। अब अस्तित्व के लिए पहले हम ए का डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं, तब देखते हैं। मैट्रिक्स ए व्युत्क्रमणीय होगी तो ए इन्वर्स का अस्तित्व होगा। व्युत्क्रमणीय का मतलब है डिटर्मिनेंट्स ए का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो आइए ए का डिटर्मिनेंट्स निकाल लेते हैं। 5 2 7 3 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 और 3 की 15 आ जाएगा, माइनस 7 और 2 की मल्टीप्लाई 14 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू नॉट 0। अतः या इसलिए ए एक व्युत्क्रमणीय अवयव है क्रमणीय अवयव है। तो क्या करेंगे, अब इसके ए इन्वर्स का अस्तित्व होगा और निकाय संगत भी होगा और इसका हल अद्वितीय होगा। इसलिए ए इन्वर्स का अस्तित्व है और अस्तित्व है, इसलिए समीकरण निकाय का अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल है। तो अब हम इसका ए इन्वर्स निकालेंगे। ए इन्वर्स के लिए हमें कोफैक्टर्स निकालने होंगे, जिसमें ए का एडजॉइंट निकालना होगा। तो आइए कोफैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। इसके कोफैक्टर्स निकालते हैं हम लोग। A11 इज इक्वल टू, इसका साइन प्लस होगा तो A11 का कोफैक्टर हो जाएगा स्मॉल a11, ये है इसका कोफैक्टर 3। A12 ये कोफैक्टर है स्मॉल a12 का इसका, तो इसका साइन माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस 1 की घात 1 प्लस 2 3 हो जाती है, माइनस की 3 बार में माइनस, और इसका कोफैक्टर हो जाएगा उपसारणिक 7, तो ये आ गया 7। और A21 ये है इसका कोफैक्टर ये है, तो इसका साइन माइनस, क्योंकि माइनस 1 की घात 2 प्लस 1 तो 3 आएगी जो कि माइनस होगा, और इसका उपसारणिक होगा 7 का, ये कैंसिल 2 आ जाएगा। और A22 है जो कि स्मॉल a22 इसका कोफैक्टर है, तो ये कैंसिल और ये आ जाएगा 5 उपसारणिक इसका, ये बन जाते हैं कोफैक्टर्स
से निर्मित अव्यूह सी मान लिया हमने। सी बराबर कैपिटल A11, कैपिटल A12, कैपिटल A21, कैपिटल A22। और अब इसके मान रख लेते हैं। A11 का मान 3 है, A12 का मान -7 है और A21 का मान -2 और A22 का मान 5। इस टाइप से ये कोफैक्टर्स से निर्मित अव्यूह आ गया। अब हम इसका एडजॉइंट ए का निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स है, इसका मान होगा C डैश कोफैक्टर्स से निर्मित अव्यूह का परिवर्त अव्यूह। तो ये बन जाएगा 3 -7 -2 5 और A इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट्स A इंटू एडजॉइंट A। तो ये बन गया है 1/1 डिटर्मिनेंट्स का मान, एडजॉइंट का मान है 3 -2 -7 5। अब A इनवर्स का मान इक्वेशन नंबर 2 में रखने पर, तो 2 में रख लेते हैं। 2 मैट्रिक्स है XY और A इनवर्स का मान है 3 -2 -7 5 इंटू B का मान है मैट्रिक्स का 4 5। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 4 की 12, अब -2 5 की -10। अब सेकेंड रो की और इस कॉलम से 7 चौक 28 माइनस के प्लस के 25 हो गए। अब ये आ गया है आपका 12 में से 10 सब्ट्रैक्ट करें, 2 आया। 28 माइनस के प्लस के 25 माइनस के 3। और अब हम कंपेयरिंग कर लेंगे दोनों ओर। तो तुलना करने पर x बराबर आ गया है 2, y बराबर -3। ये आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको उतार लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 9 है। इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। तो दिया गया निकाय गया समीकरण निकाय हमने पुनः लिख लिया सॉल्यूशन में। 4x - 3y इज इक्वल टू 3, 3x - 5y इज इक्वल टू 7। तो अब इसको हम अव्यूह समीकरण रूप में लिखने पर ये रैखिक समीकरण निकाय होता है। और करें शुद्ध तो युगपत रैखिक समीकरण निकाय, ये दोनों समीकरण दिए हैं। तो रैखिक समीकरण निकाय को
आव्यूह समीकरण रूप में लिखने पर कैसे लिखा जाता है। इसमें जो चर राशियां हैं उनके कोएफिशिएंट जो हैं गुणांक हैं उनको इसी रूप में लिख लेते हैं। 4y का गुणांक -3 और इसका है 3 और ये -5 और फिर चर राशियों को आव्यूह के रूप में लिखेंगे x y और इज इक्वल टू जो दिया हुआ है इसको हम 3 7। अब इस मैट्रिक्स को हम ये मान लेते हैं, माना A इज इक्वल टू 4 -3 3 -5 और x मान लेते हैं x y और b मैट्रिक्स मान लेते हैं हम 3 7। इस टाइप से इसे एक लिख लेते हैं और इसको एक को ये a और b x और b के मान यहाँ रख देते हैं तो ये समीकरण 1 बन जाता है। समीकरण 1 से क्या बन जाएगा, इसका इस मैट्रिक्स को हमने a माना तो यहाँ a लिखेंगे और इसे b x माना तो यहाँ x लिख देंगे, बीच में मल्टीप्लाई है तो x हो गया। ये b माना इसे बराबर में b लिख देंगे तो ये समीकरण ax बराबर b बन जाता है समीकरण 1। अब इसमें हम a इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा आपका a इन्वर्स ax इज इक्वल टू a इन्वर्स इंटू b। अब ये यहाँ पर a इन्वर्स a इंटू x इज इक्वल टू a इन्वर्स b, ये i हो जाएगा। x i से किसी भी डिटर्मिनेंट्स को गुणा करते हैं जो कि 0 के बराबर ना हो तो वही मैट्रिक्स आ जाती है x इज इक्वल टू a इन्वर्स b। इसका मतलब क्या हुआ, x का मैट्रिक्स जो है x का y है और a इन्वर्स जो है वह है a लिखेंगे 4 -3 3 -5 और इसका इन्वर्स निकलेगा और b 3 7। अब इस टाइप से हम इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। इसमें मान रख लेंगे, पहले हम इसका इन्वर्स निकाल लेंगे, इसका इन्वर्स, फिर यहाँ मान रख देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तुलना कर लेंगे और मान निकल जाएगा। जी इतना लिखने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि इतना हम स्थिति फर्स्ट में क्लियर कर चुके हैं, इसलिए इतने इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू a इन्वर्स b लिख सकते हैं। और इसमें x का मान हमने रख दिया, a इन्वर्स का मान निकाल के रखना होगा b का, फिर इसे सॉल्व करेंगे। तो आइए पहले देखते हैं कि समीकरण का हल है या नहीं। इसके लिए समीकरण संगत होना चाहिए। इसके लिए मैट्रिक्स A के डिटर्मिनेंट्स का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो आइए A का डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं। A है 4 -3 3 5 माइनस का और यहाँ मल्टीप्लाई -5 और 4 की मल्टीप्लाई 5 चौक 20 माइनस के माइनस सूत्र में और 3 3 9 माइनस के 15 माइनस और माइनस माइनस प्लस 9 इज इक्वल टू -6 इज इक्वल टू नॉट 0, ये 0 के बराबर नहीं है। इसलिए समीकरण
निकाय संगत है, निकाय संगत है क्योंकि ये व्युत्क्रम अव्ययू है, निकाय संगत है। अब इसका अद्वितीय हल होता है। तो आइए अब इसके अद्वितीय हल के लिए ए इनवर्स निकालते हैं। ए इनवर्स के लिए एडजॉइंट ए निकालते, सैखंडा अव्ययू ए का। इसके लिए कोफैक्टर ए के निकालने होंगे। आइए कोफैक्टर पर सर्वप्रथम हम निकालते हैं कोफैक्टर। डिटर्मिनेंट्स ए में एक मिस्टेक हो गई है, उसे सुधार कर लेंगे। ये -5 और 4 की मल्टीप्लाई होगी, 5 चौक 20 होंगे यहाँ पर माइनस के, और ये तो माइनस यहाँ 20 हो गए, तो ये यहाँ -6 की जगह -11 आ गए, तो 11 लिख लेंगे। एज इक्वल टू नॉट 0, ये यहाँ सुधार कर लेना। अब हम इसके कोफैक्टर्स निकालेंगे। तो कोफैक्टर्स निकालिए। ए के कोफैक्टर्स मीन्स सहखंड या सह गुणनखंड, जिन्हें हम कैपिटल A11 लिखते हैं। तो कैपिटल A11 का साइन जो है स्मॉल a11 का -1 की पावर 1 + 1 होता है, जो कि +1 हो जाएगा, माइनस की 2 बार गुणा करेंगे तो। और ये आएगा स्मॉल a11, इसका कोफैक्टर ये कैंसिल, ये कैंसिल, -5 A12 इसका साइन -1 की पावर 1 + 2 इस टाइप से लिखे जाते हैं, इसका साइन होता है तो। और A12 स्मॉल a12 है ये, तो इसका उपसारिक जे बनेगा। जे सारिक जब होता है उसका उपसारिक लिया जाता है, तो 3 हो जाएगा, तो ये -3 हो जाता है। इस टाइप से हम यहाँ भी लिख सकते हैं सारिक। ए का सारिक बन जाएगा 4 -3 3 -5। तो अब A21 लेंगे। A21 का मतलब है -1 की घात 2 + 1, ये 2 और 1, और A21 स्मॉल a21 का होता है, स्मॉल a21 ये भी है, A21 और ये भी है, लेकिन हम इसका उपसारिक लेंगे तो यहाँ आएगा। तो इसका सारिक हमेशा डिटर्मिनेंट्स का निकाला जाता है उपसारिक। तो 3 का उपसारिक होगा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये हो जाएगा -3। यहाँ से ये माइनस आएगा और माइनस ये, तो ये +3 हो जाएगा। अब A22 माइनस घात 2 + 2, और ये 22 इसका उपसारिक, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 4 आ जाएगा, इंटू 4 हो गया उपसारिक। तो ये -1 की घात 4 आएगा, जो कि प्लस होगा, +1 × 4 = 4। अब कोफैक्टर्स से निर्मित अव्ययू, कोफैक्टर्स से निर्मित अव्ययू C = A कैपिटल A11 कोफैक्टर्स, कैपिटल A12, कैपिटल A21, कैपिटल A22। अब इनके मान रख लेते हैं हम। A11 का मान 5 है माइनस का, A12 का मान -3 हो जाएगा, और A21 का मान 3 प्लस का हो जाएगा, और A22 का मान 4 हो जाएगा। इस टाइप से हमारे ये बन जाते हैं। अब हम एडजॉइंट A लिखते हैं। एडजॉइंट A = C'।
इसका परिवर्त अव्ययु C -5 -3 3 4 इसका परिवर्त, तो ये आ जाएगा -5 -3 +3 4, ये आ गया एडजॉइंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स ए। अब इसमें A इन्वर्स निकालते हैं। A इन्वर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट्स A इंटू एडजॉइंट A मैट्रिक्स। अब इसमें 1 डिटर्मिनेंट्स A का मान हम देखते हैं कितना निकाला था हम लोगों ने। डिटर्मिनेंट्स A का मान -11 निकाला था। अब ये एडजॉइंट है -5 3 -3 4, ये आ गया है एडजॉइंट A मैट्रिक्स -5 3 -3 4। अब इससे A इन्वर्स को हम समीकरण 2 में रख देंगे। A इन्वर्स का मान समीकरण 2 में रखने पर ये हमारा समीकरण 2 था, ये लिखा है, तो ये हम मान रख देते हैं। आइए मान रख लेते हैं इसमें। तो x y और ये इन्वर्स जो लिखा था वहाँ पर मान -1/11 और -5 एडजॉइंट है ये 3 -3 4 इंटू B जो दी हुई है मैट्रिक्स उसका भी मान उसमें दिया था 3 7 समीकरण 2 में लिखा है। अब इसको बस सिंपल कर लेते हैं, मतलब गुणा कर लेते हैं इनकी। तो -1/11 ऐसा ही रहेगा। इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -5 और 3 की -15 और 7 या 21। अब -3 और 3 की -9 और 4 7 28। इस टाइप से -1/11 और यहाँ पर 21 में से 15 गए 6 बचे और 28 में से 9 गए 19 बचे। तो इस टाइप से हमारे ये मान आ गए हैं 6 और 19, और -1/11 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो -6/11 आएगा और 19/11 आ जाएगा माइनस का। इस टाइप से ये हमारे मान आ गए। ये मैट्रिक्स के रूप में लिख दिया हमने। अब हम इसकी तुलना कर देंगे या इम्प्लाइज दैट लिख देते हैं। तो x बराबर आ जाएगा -6/11 और y बराबर आ गया -19/11। इस टाइप से ये दोनों हमारे x y के मान निकल आए। ये हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और उसे हल करेंगे। आइए अब हम लोग 11th क्वेश्चन हल करते हैं। अभी तक हम लोगों ने 2 चर राशियों वाले समीकरणों को हल किया। अब इसमें 3 चर राशियों वाले समीकरणों को हल करेंगे। तो इसमें थर्ड इक्वेशन जो है उसमें x वाला पद नहीं है, तो उसकी जगह हम 0x रख लेते हैं। इसी तरह हमें क्वेश्चन नंबर 5 था, उसमें एक इक्वेशन में 3 चर राशियां हैं x y z और दूसरे में y z दी हुई है, तो उसमें 0x और ऐड कर लेंगे। इसी प्रकार थर्ड इक्वेशन में x और y दिए हैं, z का नहीं दिया, तो 0z ऐड कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में और संगत असंगत सॉल्व कर लेंगे। अब आइए हम लोग
11th क्वेश्चन में भी इसी टाइप से x थर्ड इक्वेशन में नहीं है उसको ऐड करके और हल करते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 11th का सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। तो इसे दिया गया समीकरण निकाय पुनः सॉल्यूशन में लिख लेंगे, जो कि ये रैखिक समीकरण निकाय है और होता है उसी को हल किया जाता है अभ्युह विधि से। तो इसमें लिख लिया 2x + y + z = 1, x - 2y - z = 3/2। थर्ड है 0x + 3y - 5z = 9। अब इन्हें हम अभ्युह समीकरण के रूप में लिख लेते हैं। निकाय को अभ्युह समीकरण रूप में लिखने पर लिख लीजिए। पहले इनके कोफिशिएंट से चर राशियों के मैट्रिक्स का निर्माण करते हैं। तो पहले इक्वेशन में 2x और +y + z है, तो इसमें 2 आएगा। y का गुणांक 1 है, 1 लिखेंगे। z का गुणांक 1 है, 1 लिख लेंगे। सेकेंड इक्वेशन में x का गुणांक 1, y का गुणांक -2, z का गुणांक -1 और x का गुणांक 0, y का 3, z का -5 और इसमें 3 चर राशियाँ इंटू x, y, z। इस मैट्रिक्स में x, y, z केवल लेते हैं, इनके चिन्ह नहीं लेते, क्योंकि चिन्ह गुणांक सहित ए मैट्रिक्स बन जाता है। इसे लिख लेते हैं और बराबर में 1, 3/2, 9 इस टाइप से हमने इसे लिख लिया। अब इसे हम कैपिटल A मान लेते हैं। लेट A = 2, 1, 1, 1, -2, -1, 0, 3, -5 और x मैट्रिक्स को हमने मान लिया x, y, z और b मैट्रिक्स हमने मान ली जो समीकरणों के बराबर में क्वांटिटी दी हुई हैं उनसे बनी अभ्युह 1, 3/2, 9। और इससे पहले हमने जो अभ्युह रूप में समीकरणों को लिखा था उसे हमने इक्वेशन फर्स्ट डाल लिया, ये वाला। अब इसमें हम a, x और b के मान रख देंगे। तो इस प्रकार समीकरण 1 हो जाएगी a(x) = b और ये इम्प्लाइज दैट हो जाएगी x = a इनवर्स b। अब यहाँ x का मान रख लीजिए। x का मान है x, y, z और a इनवर्स हमें निकालना है। a का मान ज्ञात है 2, 1, 1, 1, -2, -1, 0, 3, -5। इसका इन्वर्स करना है इंटू b 1, 3/2, 9।
इस टाइप से इसे समीकरण 2 डाल लिया। अब हम इसका ए इन्वर्स निकाल के इसको हल कर लेते हैं। हल करने के बाद यहीं रख देंगे और मल्टीप्लाई कर लेंगे और मान निकाल लेंगे। तो आइए आगे इसे मैट्रिक्स ए को नोट कर लिया हमने। अब इसका डिटर्मिनेंट्स निकाल लेते हैं ए इन्वर्स निकालने के लिए। तो डिटर्मिनेंट्स इसका निकालिए। इसको 2 1 1 1 -2 -1 0 3 -5। अब इसे हम लिख लेते हैं R1 के रूप में प्रसार करने पर। R1 या हमने C1 के रूप में ज़्यादा सरल पड़ेगा तो C1 लिख लेते हैं। C1 के अनुदिश प्रसार करने पर प्रसार कर लेते हैं। 2 लेंगे, 2 के साथ में ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल, ये आ जाएगा -2 -1 3 -5 और माइनस हो जाएगा ये, क्योंकि ये है A21 स्मॉल A21। तो 2 और 1 तो -1 की घात 2 + 1 3 हो जाएगी, इसलिए माइनस हो जाता है ये लेंगे, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, ये आ जाएंगे एलिमेंट उपसाड़े किसका 1 1 3 -5। अब ये 0 है तो इसलिए हम इसे 0 ही रखेंगे, लेकिन इसके साथ ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा 1 1 -2 -1। अब इसे 2 इसको हल कर लेते हैं। 10 माइनस सूत्र में और 3 × 3 माइनस के माइनस माइनस प्लस -1 -5 और -3 और ये 0 हो जाएगा। ये बन जाता है आपका 2 × 13 माइनस और ये माइनस के 8 1 × 8 प्लस हो जाएगा 8 और ये आ जाएगा 13 दूनी 26 प्लस 8 = 34। अब इसके ए इन्वर्स के लिए कोफैक्टर्स एडजॉइंट की आवश्यकता होगी, इसलिए एडजॉइंट ए कोफैक्टर से निकलेगा। तो आइए निकालते हैं। तो कोफैक्टर्स पहले ये 34 है प्लस का, जो कि 0 के बराबर नहीं है, इसलिए ए इन्वर्स का अस्तित्व होगा। ये कैसा अव्यय है? व्युत्क्रमणीय अव्यय है, इसलिए ए इन्वर्स का अस्तित्व होगा। तो A11 लेते हैं, कोफैक्टर निकालते हैं इसका। ये कैंसिल आ जाएगा ये, तो ये 2 -1 3 5 इसकी 5 दूनी 10 माइनस के माइनस सूत्र में और 3 × 3 तो माइनस माइनस प्लस 3, ये आ गए -7। इस टाइप से कोफैक्टर फाइंड आउट हमारा हो गया। अब A12 इसका माइनस हो जाएगा, माइनस घात 1 + 2 3 हो जाएंगे, 3 बार माइनस। और स्मॉल A12 का कोफैक्टर है स्मॉल A12 A11 A12 ये है, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल, ये आएगा, ये और ये आएंगे, तो ये आ जाएगा 1 -1 0 5 माइनस का, और ये -5 और ये 0 = 5। A13 ये चिन्ह प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस की घात 1 की 1 + 3 माइनस घात 4, जो कि इसका चिन्ह स्मॉल A12 का ये कोफैक्टर है। तो स्मॉल A13 ये आएगा पहली रो तीसरा कॉलम, ये एलिमेंट इसका उपसाड़िक होगा, ये कैंसिल, तो
उपसाड़िक बन जाएंगे। 1 -2 0 3। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 3 एकम 3 माइनस सूत्र में और माइनस जे है, चलिए 0 हो जाएगा, ये 3 आ जाएंगे। अब इस टाइप से हमारा A21 शुरू करते हैं। ये माइनस आ जाएगा। A21 के लिए आपको A21 ये है, इसे कैंसिल, ये कैंसिल आएगा, ये और ये बनेंगे। 1 1 3 -5 1 1 और ये है, ये कैंसिल 3 -5। अब इसको सॉल्व कर लें। -5 बन जा 5 और -3 5 3 8 माइनस के प्लस हो जाएगा 8। A22 इसका साइन प्लस हो जाएगा। A22 किसका कोफैक्टर है? A22 इसका कोफैक्टर है 2 2। A22 दूसरी रो दूसरा कॉलम, ये कैंसिल हो जाएगा। 2 1 0 -5 2 1 0 -5, ये हो गया 5 दूनी 10 माइनस के -0 इज इक्वल टू -10। A23 इज इक्वल टू माइनस हो जाएगा। ये A23 किसका कोफैक्टर है? 2 3, चाहे इसमें इसका ले ले चाहे इसका। A23 ये कैंसिल तो 2 1 0 3 2 1 0 3। चूँकि ये उपसाड़िक होते हैं तो उपसाड़िक सदैव साड़िक के लिए जाते हैं। तो ये 3 2 जा 6 -0 इज इक्वल टू -6। अब ये 3 1 आएगा, तो आइए A31 देखते हैं। A31 में आपके बन जाएगा, A31 में A31 ये है, स्मॉल A31 इसका कोफैक्टर ये है, तो इसका साइन प्लस होगा, माइनस घात 3 + 1 और इसका उपसाड़िक ये कैंसिल ये 1 1 -2 -1 1 1 -2 -1। अब ये प्लस हो जाएगा और इससे मल्टीप्लाई -1 माइनस सूत्र में और 2 एकम 2 माइनस के -2 ये 1 आ गया प्लस का। इसी प्रकार ये 3 2 इसमें -1 की घात 3 + 2 और इसका उपसाड़िक आ जाएगा ये 3 2 का, ये कैंसिल हो जाएगा। 2 1 और 1 -1। ये 3 2 स्मॉल जे है, ये कैंसिल होगा और ये कैंसिल होगा, ये आएगा ये और ये एलिमेंट आएंगे। ये 5 बार में -5 हो तो माइनस हो जाएगा और इसकी मल्टीप्लाई -2 माइनस सूत्र में 1 इज इक्वल टू ये हो गया -3 और +3। अब A32 3 3 आएगा नेक्स्ट कोफैक्टर। A33 इसका कोफैक्टर है, ये कैंसिल होगा, ये आएगा ये और ये, तो ये आ जाएगा आपका 2 1 1 -2 और इसका साइन प्लस हो जाएगा, माइनस की घात 3 + 3 6 हो जाएगी, तो 6 प्लस हो जाएगा ये, और ये -4 -1 इज इक्वल टू -5। अब इस टाइप से हमारे कोफैक्टर्स फाइंड आउट हो गए। तो कोफैक्टर्स से निर्मित अभिहु, कोफैक्टर्स से
निर्मित आव्यूह C is equal to A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब इसके मान रख लेते हैं हम लोग। इसके मान हैं आपके, एक हम लोगों से लिखने में मिस्टेक हो गई थी। कैपिटल A11 में -2, -1, 3 और -5 है ये, तो यहाँ प्लस की जगह माइनस कर लेंगे, क्योंकि यहाँ माइनस है ए में, यहाँ पर ये छूट गया था। तो अब इसकी 5 दूनी 10 प्लस के हो जाएंगे और 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इस टाइप से ये हमारे बन जाते हैं 10 और 3 13 हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये 13 हो गए। अब हम इनके मान रख लेते हैं कोफैक्टर के। तो आइए कोफैक्टर के मान रखते हैं। हमने कोफैक्टर्स के मान रख लिए। A11 13, A12 5, A13 3, इस टाइप से ये सभी मान रख लिए हमने। अब एडजॉइंट ए निकाल लेते हैं। ए का सहखंडज अव्यूह जो कि C डैश कहलाता है, अर्थात इसका परिवर्त अव्यूह कर लेंगे। तो इसका परिवर्त कर लीजिए, कितना आएगा 13, 5, 3, 8, -10, -6, 1, 3, -5। इस टाइप से हमने इसको रो को कॉलम में चेंज कर लिया और कॉलम को रो में चेंज कर लिया, एक्सचेंज कर लिया, अदला बदली जिसे कहते हैं, विनिमय। तो इस टाइप से अब हम ए इनवर्स लिखते हैं। कितना, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट्स ए इंटू एडजॉइंट ए। तो इज इक्वल टू ये आ जाएगा 1 डिटर्मिनेंट्स, ए का मान है हम लोगों के पास 34 आ गया, 1/34 इंटू एडजॉइंट ए का मान है 13, 8, 1, 5, -10, 3, -6, -5। ये आ गया हम लोगों का ए इनवर्स। अब ए इनवर्स का मान समीकरण 2 में रखने पर ए इनवर्स का मान समीकरण 2 में रखने पर रख लिया हमने। यहाँ x जो है वो आपकी x, y, z और ए इनवर्स का मान है 1/34 इंटू 13, 8, 1 फर्स्ट रो है, सेकंड रो है 5, -10, 3 और थर्ड रो है 3, -6, -5 और बी का मान है आपके बी मैट्रिक्स है 1, 3/2, 9। इस टाइप से ये हमने मान रख लिया। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/34 और इसकी मल्टीप्लाई 13 एकम 13 प्लस 8 गुणा, चलिए नेक्स्ट पेज पर कर लेते हैं। पुनः देखेंगे, वहाँ पर जगह कम थी। 13 और 1 की मल्टीप्लाई 13
प्लस 8 इंटू 3/2 प्लस 1 इंटू 9। अब इस रो की मल्टीप्लाई करेंगे इस कॉलम से, 5 बन जा 5 माइनस 10 इंटू 3/2 प्लस 3 और 9 की 3 इंटू 9। अब 3 और 1 की -6 इंटू 3/2 -5 इंटू 9। इस टाइप से हमने मल्टीप्लाई कर ली। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6। इस टाइप से 1/34 और ये बनेंगे आपके 13 प्लस 4 तियाँ 12 प्लस 9 और ये 5 माइनस 15 प्लस 9 तियाँ 27। ये 3 माइनस 3 3 जा 9 माइनस 45। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। सिंप्लीफाई 9 2 11 3 14, ये 34 हो गए। ये 27 5 32, 32 में से 15 घट जाएंगे। ये हमने सॉल्व कर लिए। यहाँ 34 आए, यहाँ 17 आए और यहाँ 51। ये यहाँ सिंप्लीफाई कर लिया इसको। और अब हम 34 से इसे डिवाइड कर देंगे, ये 1 आ जाएगा। ये 17/34 1/2 आएगा। ये -3/2 आएगा। और अब हम इसकी कंपेयरिंग कर लेंगे, तुलना करने पर इस प्रकार x बराबर 1, y बराबर 1/2, z बराबर -3/2। ये आंसर हो गया हम लोगों का। इस टाइप से ये क्वेश्चन एक इसमें से 8 नंबर का आता है, जो कि समीकरण हल करना या A इन्वर्स निकालना होता है। तो इसको महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है, इनके सभी क्वेश्चंस को हल करना है। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, घर पर रहिए और सेफ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।